सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कहानी लेखन के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। निबंध द्वारा मनुष्य अपने विचारों, घटनाओं, कथाओं, भावों आदि की अभिव्यक्ति करता है। अर्थात निबंध मनुष्य द्वारा जीवन से प्राप्त किए गए अनुभवों की अभिव्यक्ति है। यानी कि निबंध जो हम लिखते हैं, निबंध हम लिखते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, घटनाओं के बारे में, कथाओं और अपने भावों को प्रकट करते हैं निबंध के द्वारा। और निबंध से क्या होता है, निबंध में हम अपने जीवन से प्राप्त किए गए अनुभवों को अभिव्यक्त करते हैं। अब नीचे दिए गए निबंधों को पढ़िए और स्वयं निबंध लेखन का अभ्यास कीजिए। हमें यहाँ पे सबसे पहले निबंध दिया गया है आतंकवाद के ऊपर। अपनी शक्ति तथा प्रभुत्व से जन मन में भय की भावना का निर्माण करना तथा उद्देश्य सिद्ध करना ही आतंकवाद है। भारत में आतंकवाद नक्सलवादी आंदोलन के रूप में सन 1967 में शुरू हुआ था। बंगाल प्रांत के उत्तरी छोर पर नक्सलवाड़ी एक स्थान है जहां से एक नए विचार ने जन्म लिया। एक नई राजनीति पनपी जिसका आधार हिंसा था। लोगों की हत्याएं की गई जिससे भयपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। इस आंदोलन के कारणों पर यदि दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि नौजवानों की बेकारी, जातिवाद तथा धनाढ्य लोगों और जमींदारों द्वारा निर्धन किसानों के दमन और शोषण ही नक्सलवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी है। धीरे धीरे ये आंदोलन आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा आदि प्रांतों में भी फैलने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की हत्याएं की गई, अनेक लोगों का अपहरण किया गया और अनेक लोगों को यातनाओं का शिकार होना पड़ा। सन 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो पंजाब में भी इस भीषण समस्या ने जन्म लिया तथा भिंडरवाला के नेतृत्व में आतंकवाद का वृक्ष खूब फलने फूलने लगा। जिसने भी उसका विरोध किया उसका सिर कुचल दिया गया और अनेक पत्रकार, राजनेता, पुलिस अफसर तथा जनता के प्रतिनिधि अपनी जान से हाथ धो बैठे। कालांतर में स्वर्ण मंदिर पर सैनिक बल प्रयोग यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से भिंडरवाला का अंत हो गया, परंतु उसके अंत से आतंकवाद को मानो और बढ़ावा मिल गया। आतंकवादियों ने प्रतिशोध स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए संत लोगोवाल से समझौता किया, पर इसका भी आशातीत परिणाम नहीं निकला। संत लोगोवाल की भी हत्या कर दी गई। हजारों लोग आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं तथा हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दल इस समस्या का अंत चाहते हैं, पर यह समस्या लगता है उनके काबू से बाहर है। निर्बाध गति से चलता यह आतंकवाद भारतीय जनमानस के नाम पर एक कलंक है, जिसके कारण हमारी प्रतिष्ठा गिरी है। आज तो स्थिति और भी भयावह हो गई है। पंजाब ही नहीं, त्रिपुरा, बिहार और आंध्र प्रदेश में माफिया तथा नक्सलवादी गिरोह, असम में बोडो आंदोलन तथा कश्मीर में आतंकवाद का भीषण तांडव आए दिन देखने को मिल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जनजीवन सुरक्षित नहीं रह पाया है। तो इस निबंध में हमने देखा कि हमें किसके बारे में बताया गया, हमें आतंकवाद के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से आतंकवाद लोगों में बढ़ रहा है, किस किस देश में आतंकवाद। सबसे पहले हमें बताया गया कि पहले शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, फिर उसके बाद क्या परिणाम हुआ, कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ और इसका भय किन किन रूपों में लोगों पे बढ़ रहा है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे आतंकवाद के ऊपर जो विचार थे वो निबंध के रूप में प्रकट किए गए। अब इसी के साथ अगला निबंध है खेल कूद अथवा व्यायाम के लाभ। जीवन में हर कोई सुख चाहता है, कोई यह नहीं चाहता कि उसे कुछ कष्ट या दुख हो। यह सुख दो प्रकार का होता है, एक मानसिक और दूसरा शारीरिक। दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद और व्यायाम बहुत जरूरी है। खेल कूद तथा नियमित व्यायाम करने से शरीर बलवान, सुंदर और सुडौल बनता है। पसीना निकलने के कारण शरीर हल्का और फुर्तीला हो जाता है। खेलों से सहन शक्ति, आत्मविश्वास, काम करने की क्षमता और बुद्धि का विकास होता है। खेल कूद तथा व्यायाम के लाभों के बारे में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि शरीर को निरोग रखने के लिए प्राणायाम और योगासन आदि करते थे। आज भी कुछ लोग इनका आचरण करते हैं। आयु और शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। कमजोर तथा बूढ़े लोगों के लिए प्रातः काल का भ्रमण, सायंकाल की सैर, खुली हवा में लंबी लंबी सांस तथा एक जगह खड़े होकर हल्का फुल्का व्यायाम करना लाभदायक होता है। बच्चों और युवकों को दौड़ लगाना, कुश्ती लड़ना, आसन करना आदि शारीरिक व्यायाम करने चाहिए। व्यायाम सदा नियमित रूप से ही करना चाहिए तथा शरीर को सही लाभ होगा। व्यायाम करने के बाद थोड़ा विश्राम तथा सादा पौष्टिक भोजन करने की आवश्यकता होती है। खाना खाने के बाद तथा बीमारी से ठीक होने से एकदम बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। उचित समय पर और सही तरीके से व्यायाम करने से जीवन में सुखों की बाहर लाई जा सकती है। तो इस निबंध के माध्यम से हमें बताया गया है कि खेल कूद और व्यायाम से हमारे शरीर को क्या लाभ हो सकता है, हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए और किस किस व्यक्ति को किस किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार के विचार इस निबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। तो हमें निबंध को हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप में लिखना आवश्यक होता है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।